सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है, लेकिन अभी तक हमने इसके बेसिक थ्योरम के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा था कि 11th में आप वो चीज़ सीख के आए हैं। लेकिन शायद से एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सब कुछ ही सिखा दूँ। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली काफ़ी वियर्ड लग रहा है ये। ऐसे स्ट्रेट लाइन करते थे। प्रोबेबिलिटी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपकी सेट थ्योरी कॉन्क्रीट स्ट्रांग होनी चाहिए। एज्यूमिंग कि आपकी सेट थ्योरी अच्छी है, हम शुरू करने वाला है। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता है। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। इसका ये बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करता है? मान लेते हैं कि हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई एक्सपेरिमेंट जिससे कि बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स है, और उन आउटकम्स मतलब कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी है, कितनी मतलब वो कितने ज़्यादा प्रोबेबल है, उन सबको लेकर हम लोगों ने छेड़खानी नहीं की। वो बहुत ज़्यादा रैंडमली हो रहा है। अब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितना भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स है, उन सारे आउटकम्स को लेकर अगर हम एक सेट क्रिएट करें, तो उससे वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट होगा। और इसका एक और नाम है सैंपल स्पेस, जैसे कि यूजुअली एस से लिखा जाता है। अब मान लेते हैं कि अ, इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स में से कोई एक आउटकम है, जैसे कि जो कि है ई। अब ये आउटकम ऑफ कोर्स इस सैंपल स्पेस वाले सेट के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि ये बेसिकली दर्शाता है कि कितने ये जो सेट है ई वाला सेट, ये बेसिकली ये दर्शा रहा है कि सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से कितनी बार ये ई वाला इवेंट, ई वाला आउटकम हमें मिलता है। अगर हम ई के होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करें, जैसे कि पी ऑफ ई से डिनोट किया जाता है। अब देखो यहाँ पर बात क्या है कि हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढने का चाहते हैं, और ऐसे में हमारा सैंपल स्पेस कौन सा है? ये है वाला सेट। इस सेट हमारा सैंपल स्पेस है। अब देखो इस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में ही ना ये ई वाले एलिमेंट्स भी होंगे। मतलब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल दिए बगैर समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइस है, जिसको कि हम लोग ऐसे ही रैंडमली रोल करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? मतलब वो डाइस कितने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स शो कर सकता है? 6 डिफरेंट नंबर्स को, 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 दिख रहा था मैं, एक्चुअली 6 होगा, 6। अब हम ढूंढना चाहते हैं कि 1 या फिर 2, इन दोनों में से किसी एक नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हमारे पास ये जो सैंपल स्पेस है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? वन, सॉरी ऐसे नहीं, 1 और 2 का अंदर रख देते हैं, क्योंकि हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। 1 2, बाकी की बाहर लेते हैं। 3 4 5 6। अब देखो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स है, उसका नंबर को हम रिप्रेजेंट करता है एन ऑफ एस से। और जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, उस इवेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, उसके नंबर को हम डिनोट करता है एन ऑफ ई से। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। ये बेसिकली वही बात हो गई ना कि इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, उसमें से कुछ ये पॉसिबिलिटीज है जिसको लेकर के हम इंटरेस्टेड है, और क्या चांसेस है कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पे हमें इस पर्टिकुलर सेट के अंदर के एलिमेंट्स ही मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है एन ऑफ एस डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमरेटर में एन ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सेट, यानी उस पर्टिकुलर सेट जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, यानी वो सारे पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ एन ऑफ एस होगा 6 और एन ऑफ ई होगा 2, क्योंकि एन ऑफ एस 6 होने का बेसिकली मतलब ये है कि
यहाँ पर 6 डिफरेंट आउटकम्स है, और एन ऑफ ई का 2 होने का मतलब है कि ये इसमें से दो ही पॉसिबल, दो ही आउटकम्स को लेकर हम बात करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि उन दोनों में से किसी एटलीस्ट एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऐसे में उस पर्टिकुलर सेट में एलिमेंट्स होंगे 2, और ये 2/6 नंबर मिलकर बन जाएगा 1/3, 1/3। यानी अगर हम एक डाइस को लेकर रोल करते हैं और हम ढूंढना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें वो डाइस 1 या फिर 2 दे, तो उसका जवाब होगा 1/3, 1/3। ये है प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये है ये हो गई पहली बात। अब हम कुछ डिफरेंट थियोरम्स और प्रूफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। आज इस वीडियो में बस वही दोनों करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं पहले तो ये हमारा बड़ा सा सैंपल स्पेस है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। बड़ा सा सैंपल स्पेस, इसके अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, सॉरी दो डिफरेंट इवेंट्स है, ए एंड बी। दिस ए एंड दिस इज बी, एंड दिस होल थिंग इज एस। अब कोई हमसे पूछ रहा है कि ए या बी दोनों में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पिछले वाले एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास नहीं, वो वाला एग्जांपल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कार्स वाला एग्जांपल बहुत अच्छा होगा ऐसे सिचुएशन में। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस सैंपल स्पेस में बेसिकली किसी पैक ऑफ कार्ड में, डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स है वो उसका सेट है बेसिकली। यहाँ पर टोटल एलिमेंट होंगे एन ऑफ एस, इसकी वैल्यू होगी 52, और ए दर्शाता है कि उसमें कितने सारे स्पेड कार्ड्स होते हैं। स्पेड स्पेड कार्ड्स ऑफकोर्स 4 तरह के कार्ड्स होता है, और हर एक तरह का कार्ड 13 होता है, तो दिस इज 13। और बी दर्शाता है कि सारे का सारे ब्लैक कार्ड्स, यानी देखो पहली बात इस इन 52 कार्ड्स में से आधे रेड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं, यानी नंबर ऑफ बी यानी ब्लैक कार्ड्स का नंबर ये होगा क्या इससे बेटर एग्जांपल हो सकता है? इसमें थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे। एक काम करता है, हम ए सेट को मान लेते हैं स्पेड वाला सेट, और बी सेट को हम मान लेते हैं वो सेट जहाँ पर सारे के सारे किंग्स है। यानी ये इसको एक्चुअली मैं पी लिख देता है बेसिकली। स्पेड, ये है स्पेड और ये है ऑल किंग्स, 4 किंग्स है, तो नंबर ऑफ बी होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा 4। अब देखो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि दोनों सेट का पार्ट होगा, किंग ऑफ स्पेड। किंग ऑफ स्पेड, किंग स्पेड पहले तो स्पेड वाला कार्ड है और वो खुद एक किंग है, तो वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, यानी ये दोनों सेट्स के अंदर का एलिमेंट होगा। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ए या बी में से कोई प्रोबेबिलिटी, कुछ एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी कितना है, मतलब अगर हम एक रैंडम कार्ड पिक कर रहे हैं इन 52 कार्ड्स में से, तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो एक स्पेड होगा या फिर कोई राजा होगा। इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि हम इस यूनियन वाले हिस्से का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम सिंपली एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों का प्रोबेबिलिटी को सम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जा रहा है कि जब हम ए सेट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसमें से ये पूरा का पूरा सब कुछ आ जा रहा है, सब कुछ आ जा रहा है। अगर हम बी सेट की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें ये सब कुछ आ जा रहा है। अब देखो ये जो बीच वाला पार्ट है, ए और बी का इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, वो दोनों में आ रहा है, यानी इसी पार्ट को हम एक बार पी ऑफ ए में कंसिडर कर रहे हैं,
एक बार पी ऑफ बी में कंसिडर कर रहे हैं, यानी ये पार्ट 2 बार आ रहा है। लेकिन अगर अगर हम करने दें तो कुछ तो कुछ नहीं, बहुत कुछ दिक्कत आने वाला है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/52, यानी वो स्पेड भी है, राजा भी है, स्पेड का राजा। लेकिन यहाँ पर ये चीज रिपीट हो रही है 2 बार, यानी एक्चुअली में ऐसे में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52। लेकिन वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्पेड ऑफ सॉरी किंग ऑफ स्पेड तो एक ही होता है। तो हम एक काम करेंगे, हम ये चीज हमारे पास 2 बार है, तो क्यों ना एक काम करें, हम एक बार इसको माइनस कर दें। ये कौन सा वाला पार्ट है? ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तो काम नाम से ठीक हो जाएगा। देखो पी ऑफ ए की वजह से ये वाला पार्ट एक बार आ रहा है, पी ऑफ बी की वजह से ये वाला पार्ट एक बार आ रहा है, 2 बार आ गया। एक बार हम निकाल दे रहे हैं, यानी रह गया एक बार। यानी ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सारे के सारे पार्ट्स एक ही बार आ रहे हैं। यानी अब हमारा यहाँ पर काम हो चुका है खत्म। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले कि 52 कार्ड्स में से कोई एक रैंडम कार्ड हम पिक कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो एटलीस्ट राजा हो या फिर एक स्पेड वाला कार्ड हो। स्पेड वाले कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एन ऑफ एस 13, सॉरी एन ऑफ एस नहीं, एन ऑफ ए होगा ये, वेरी सॉरी, 13/52 प्लस दिस इज 4/52, दिस इज 1/52, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एक ही कार्ड है जो कि दोनों सेट का पार्ट होगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक स्पीड वाला कार्ड भी होगा और एक किंग वाला कार्ड भी होगा। 1/52, दिस इज व्हाट, दिस इज 16/52, यानी 8/26, यानी 4/13। ये हो गया हमारा सवाल खत्म, सॉरी ये होगा हमारा थ्योरम कंप्लीट। यह है ए यूनियन बी का फॉर्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हम सिंपली इसी फॉर्मूले से हम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है, जस्ट दोनों साइड में ऐड कर दो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों साइड में से माइनस कर दो पी ऑफ ए यूनियन बी। ये दोनों मर जाएंगे, ये दोनों मर जाएंगे, और हमारे पास बाकी बचेगा, दिख तो रहा है ना सब कुछ? हाँ बिल्कुल, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। और ऐसा में हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए यूनियन बी। वैसे बता दो कि पी ऑफ ए यूनियन बी डिनोट करता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट मतलब दोनों ही सिचुएशंस को पार्टिसिपेट कर सेटिस्फाई कर रहे हो। यहाँ पर 52 कार्ड्स है, अगर हम कोई एक रैंडम कार्ड हम पिक कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मतलब एक स्पेन वाला कार्ड भी हो, एक राजा वाला कार्ड भी हो। यहाँ पर हमें पता है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/52, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा एक कार्ड्स वाले सेट में एक ऐसा कार्ड जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो वो एक ही मौजूद है। लेकिन जब हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे तो उसमें ये लॉस बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन एज ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दैट। अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।